श्रीमद् पारक संहिता अध्याय चौथे के 22वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी बता रहे हैं कि पारखी केवलम नामेन च प्रसिद्धम ख्यातम निबंध सर्वपारख बोधम बुद्ध चिंतम। गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि सत्य की परख कराने वाले सद्गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि पारखी सद्गुरुदेव के नाम से प्रसिद्धता एवं ख्याति को प्राप्त होने से ही और न सबकी पारख केवल बुद्धि और चित्त से ही जानी जा सकती है। परमात्मा को मन बुद्धि चित्त वाणी आदि से उसको समझाया जा सकता है। जानना तो निज अनुभव से है एवं संभवता से है जो प्रत्यक्ष पारक से प्राप्त होता है। परमात्मा को अनुभव से जानो, ये पारखी गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। पारक करने के लिए वो स्वयं निज अनुभव बताते हैं। निर्बंधा त्वं स्वरूपम मुच्यते मम अद्वैतम अवेदम केवलम दृश्यमम चराचरम। 23वें श्लोक में गुरु महाराज जी बता रहे हैं, निज स्वरूप में स्थित वान गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, तुम और मैं नाम से जो शरीर दिखाई दे रहा है यह एक दृश्य है। यह एक दृश्य है मतलब ये दिखाई दे रहा है और संपूर्ण जगत व्यक्त और अव्यक्त जो भास रहा है सब दृश्यमान है। व्यापक एवं वास्तविक विज्ञान निज स्वरूप को हमारा तुम्हारा एक ही है। जो निज स्वरूप है गुरुदेव भगवान समझाते हुए साधक को बता रहे हैं कि सुनो साधक, ये जो देखने में शरीर आ रहा है ये नहीं है। जो तुम्हारा और मेरा जो निज स्वरूप है वो एक ही है, दो अभेद हैं, दो नहीं है। वही निज स्वरूप ही जानने योग्य है। गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों में समझाया है। कहते हैं संत महापुरुष जन जग में आते हैं परोपकार के लिए, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए इस संसार में पता नहीं कितने कितने दुख भी भोगने पड़ते हैं उनको इस संसार में आने के लिए, और ये मनुष्य जीव समझ नहीं रहा है। आज इस संसार में पूर्ण सद्गुरुदेव मसीहा आ गए हैं और कितने अच्छे शब्दों में परमात्मा की परिभाषा समझा रहे हैं, निज स्वरूप का अनुभव बता रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और 24वें श्लोक में गुरु महाराज जी ने बताया है, श्रेष्ठ मेत दालम्बनम एतदाक्षरम परम ज्ञातम श्रद्धा अनुरागेन निर्बंध च एतम ब्रह्मलोके महीयते। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, हे साधक, इस परम अक्षर परमात्मा के महान निरक्षर शब्द के साधक को समझा रहे हैं कि अक्षर परमात्मा के महान एक अक्षर है और एक महान निरक्षर शब्द के आश्रित होकर उसका स्मरण ही अमोघ साधन है। जो निरक्षर शब्द है उसके लिए गुरु महाराज जी ने यहाँ पर इशारा किया है। उत्तम विवेकवान पुरुष श्रद्धा प्रेम से इस उत्तम नाम के सहारे से इस लोक और ब्रह्मलोक तथा परम धाम को प्राप्त कर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इस लोक में भी रहते रहोगे, लेकिन आप इस लोक के नहीं रहोगे, उस लोक के हो जाओगे। ब्रह्मलोक तथा इस लोक परलोक में और परम धाम, जो परम धाम में हम कहाँ से आए हैं ये जीव सोच रहा है। उस जीव को सोचने के लिए यहाँ पर भूल गया है श्री गुरु महाराज जी, इसीलिए इस संसार में आए हैं कि जाग जाओ, तुम इस संसार में किस लिए आए हो। गुरु महाराज जी कह रहे हैं
परम धाम को प्राप्त कर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। वह निरक्षर शब्द है ना, उसको परखाते हैं और बताते हैं गुरु महाराज जी, ऐसा प्रभाव परमात्मा के नाम में है।